डर एक एहसास में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हेडफोन्स जरूर लगा लें, क्योंकि ये वक्त है डरने का। मेरा नाम प्रवीण है और मैं पेशे से एक राइटर हूं। मेरा काम जगह जगह पर घूमना और नई नई कहानियां लिखना है। मैं भारत में जन्मा हूं, लेकिन कैलिफोर्निया में रहता हूं। लेकिन अब मुझे फिर से भारत आना हुआ। मैं भारत में एक घर लेना चाहता था, तो मैं हिमालय की वादियों में एक छोटा सा घर ले पाया। यह घर काफी सस्ता मिल गया, इसलिए मैंने ले लिया। वैसे भी राइटर के लिए ऐसा घर होना बहुत ही जरूरी होता है, जहां पर ना तो शोर हो और ना ही शहर की चहल पहल। ये घर हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर था और यहां आसपास कोई घर नहीं था। यहाँ पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और वो भी बहुत ही नीचे हैं। मैंने पहाड़ी के ऊपर ये घर लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था। वैसे भी अमेरिका में राइटर बन के मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, इसीलिए बीच बीच में मैं छुट्टियाँ लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमता हूँ। अब मैं भारत में कुछ समय रहने वाला था और एक किताब लिखने वाला था। मैं पहाड़ी के चोटी पर रहता। हर रोज सुबह उठकर मैं सैर करता और शाम को नीचे घूम कर आता। ये पहाड़ी काफ़ी सुनसान थी और यहाँ पर मैं एक आदमी को जानता था। वो आदमी नीचे गांव में रहता था। उसके पास भी अच्छे पैसे थे, तो मैं उसकी गाड़ी में घूमता। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि तुमने गलत जगह पर घर ले लिया है। मैं उससे जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। हर बार उसका यही जवाब होता था कि ऊपर वीरान में घर नहीं लेना चाहिए, वहां पर बिल्कुल अकेला है। पहले तो मैं उससे नहीं जान पाया कि वो मुझे क्यों रोक रहा है। वो हर बार मुझे यही कहता कि शाम को घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मेरे लिए ये डरावना सा अनुभव था, क्योंकि अगर कोई आदमी आपके कान में ये कुछ कह दे तो आपके मन में शंका रहती है। मैं उससे जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कहता रहता है। एक दिन जब मैं उसके घर में बैठा हुआ था तो वक्त शाम के 6 बज गए थे। वो मुझे कह रहा था कि तुम घर जल्दी वापस चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। लेकिन मैं उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम ड्रिंक करते हैं। अभी वहां पर मुझे एक ही हफ्ता हुआ था और वो आदमी मुझे बहुत ज्यादा डराने लगा था। तब मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम मुझे क्यों डराते रहते हो। मैंने यहाँ पर काफ़ी पैसे लगाए हैं और तुम मुझे इस तरह से डरा रहे हो। क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? तो वो आदमी कह रहा था कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई खतरा हो। उसका ये जवाब मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे ऐसा क्यों कहती रहती हो। तब उसने एक गहरी सांस भरी और मुझे बताया कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। आसपास के हर गांव वाले यही कहते हैं कि इन पहाड़ियों के ऊपर वो भूत घूमते ही रहते हैं। हर तरफ जब भी कोई उन पहाड़ियों पर जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई डरावनी घटना होती है। ये बहुत ही अजीब सी घटना होती है। कई लोगों को उसके बारे में याद भी नहीं रहता। उसके शरीर पर कई सारे निशान होते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हो सकता है वहां पर चोर लुटेरे हों। तो उसने कहा कि चोर लुटेरे भी तो हो सकते हैं, लेकिन वो इतने अजीब नहीं होते। इन पहाड़ियों पर कोई जानवर जिंदा नहीं रहता। वहां पर पक्षी तक मारे पाए जाते हैं। ये बहुत ही अजीब है। तुम ऊपर पेड़ों को ध्यान से देखना, उन पेड़ों की शेप भी बदल चुकी है। हम सब यही सोचते हैं कि वहां पर भूत प्रेतों का साया है। आसपास के हर गांव वाला ऊपर नहीं जाता, लेकिन तुमने तो वहां पर घर ले लिया है। ये घर भी बहुत पहले बना था और वहां पर वो आदमी सिर्फ एक ही हफ्ता रह पाया था। तो मैंने उससे पूछा कि एक ही हफ्ता क्यों? तो उसने बताया कि वो एक हफ्ता वहां रहा था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बहुत चोट लगी थी। उसके बाद वो यहाँ पर वापस नहीं आया। मैं उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, तो मैं वहां पर उसके साथ ड्रिंक करने लगा।
मैंने उससे कहा कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, तो प्लीज मुझे डराओ मत। उससे इस तरह बातें करके मैं उसकी गाड़ी लेकर ऊपर आ गया। वैसे भी वो गाड़ी कम ही चलाता है और वो मुझे गाड़ी ले जाने दे देता है। मैं उसकी गाड़ी लेकर घर में आ गया था। पूरा हफ्ता मुझे यहाँ पर कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं पूरा हफ्ता यहाँ अकेला रह रहा था और मुझे अब तक यहाँ पर कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। लेकिन ये वो पहली रात थी जब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये वक्त रात के 9 बजे का होगा। यहाँ पर अंधेरा हो चुका था। इस अंधेरे में भी मुझे बाहर कुछ रोशनी नजर आई। ये बहुत ही अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई बहुत ही बड़ा सा लाइट बल्ब हो। मैं उसे देखने के लिए बाहर गया। ये रोशनी काफी आगे थी। मैं उसकी तरफ चलता जा रहा था। मैं बहुत आगे तक चला तो जैसे वो रोशनी मेरे से भी आगे जा रही थी। हो सकता है कि किसी ने उसे पकड़ा हो, वो भी मुझसे आगे जा रहा हो। मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये तो एक जंगल की तरह था। हो सकता था मैं यहां भटक जाऊं, तो मैं वापस आ गया। वो रोशनी भी अब वहां से जा चुकी थी। ये बहुत ही अजीब सी रोशनी थी। ये मेरी पहली रात थी जब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये बात मैंने उस आदमी को नहीं बताई क्योंकि वो इसे सुनकर मुझे और भी ज्यादा डराना शुरू कर देता। इसी तरह अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे घर के बाहर रोशनी महसूस हुई, लेकिन इस बार रोशनी कुछ अलग सी थी। आज रोशनी काफी धीमी सी थी। ये अब सफेद रोशनी नहीं बल्कि पीली सी रोशनी थी। आज ये सिर्फ रोशनी ही नहीं थी, मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैं जानना चाहता था कि यहां पर क्या है। यहां पर मैंने एक गन ले ली थी। मुझे पता था कि जंगल में रहना खतरनाक होता है और यहां पर जानवर भी आ जाते हैं, इसीलिए मैंने एक बड़ी सी गन ले ली थी। इस गन से एक जानवर को मारा जा सकता था। मैंने उस गन को उठाया और मैं घर के बाहर गया। मुझे सामने से कोई भागता हुआ नजर आया। पहले तो मुझे लगा ये कोई आदमी हो सकता है, लेकिन तभी मुझे उसके पैर से नजर आए। ये किसी इंसान के पैर नहीं थे। हो सकता है ये कोई जानवर था, लेकिन ये जानवर 2 पैरों पर भाग रहा था। मेरे लिए यह डरावना सा अनुभव था। मैंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। ये पैर भी बहुत ही अजीब से थे। इन पैरों की सिर्फ 3 ही उंगलियां नजर आ रही थी। पहले तो मेरे दिमाग में आया कि ये कोई जानवर हो सकता है, लेकिन तभी मुझे उस आदमी का ख्याल आया। उसने कहा यहां पर भूत प्रेत घूमते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं उसके पीछे नहीं गया बल्कि सीधा अपने घर में आ गया। मैंने अपनी कुंडी लगा ली और मैं अंदर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद तक बाहर चलने की आवाजें आती रहीं। उसके बाद वो आवाजें आना बंद हो गईं। वो रात मेरी इसी तरह सोच सोच कर गुजरी। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मुझे डरने की जरूरत थी। अगर वो कोई इंसान भी था तो वो यहां क्यों आ रहा था? इसी बातों को सोच सोच कर मेरी पूरी रात गुजर गई। अगले दिन मैं उस आदमी के पास गया। मैं उससे जानना चाहता था कि यहां पर कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं। अगर लोगों का मानना है कि यहां पर भूत प्रेत हैं, तो मैं ये जानना चाहता था कि उन्हें किस तरह के अनुभव हुए हैं। मैंने उस आदमी से पूछा कि यहां पर लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, तो उसने बताना शुरू किया कि यहां पर बहुत ही अजीब तरह के भूत नजर आते हैं। जिसको भी ये भूत नजर आए हैं उसने कुछ सही सही से नहीं बताया। मैंने उससे कहा कि तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हो सकता है ये भूत ही हों, या हो सकता है ये कोई चोर लुटेरे हों। तो उसने कहा ये चोर लुटेरे नहीं हो सकते, ये कोई इंसान ही नहीं हो सकते। जिन लोगों को ये अनुभव हुआ है उनके साथ बहुत ही अजीब सा बीता है। कई लोग पूरी पूरी रात गायब रहे और सुबह वहां पर बेहोश पाए गए। उनके शरीर पर बहुत ही अजीब सी चोटें थी। उनका खून सूख सा चुका था, लेकिन अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। यहां पर मान्यता है कि उन भूतों को अगर नाराज किया जाए तो वो भूत जान भी ले सकते हैं।
अब तक उन्होंने किसी की जान नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें किसी ने परेशान नहीं किया है। मुझे उसकी बातें बड़ी ही अजीब सी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह के किस्से हैं। उस आदमी ने पुराने न्यूज़पेपर की फोटोज भी दिखाई। उन लोगों के शरीर पर बड़े ही अजीब से चोटों के निशान थे। उनके शरीर पर कई सारी चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने उनकी छाती पर कई सारे छेद कर दिए हों। किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन ये डराने वाला तो था। वो आदमी मुझे यही कह रहा था कि लोग वहां पर घूमने जरूर जाते हैं, लेकिन वहां पर रहते नहीं। तुम वहां पर मत रहो। वो भूत प्रेत इसी से नफरत करते हैं कि लोग वहां पर आते हैं। तुम वहां पर मत रहो। तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है और वहां पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं कर रहा था, तो मैं उसकी गाड़ी लेकर वापस घर आ गया। आज रात मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे साथ क्या होगा। ये वक्त फिर से लगभग 9 बजे का था। आज कोई रोशनी नजर नहीं आई और मेरे घर के आसपास जैसे चलने की आवाजें आने लगीं। आज तो मैं इसका पता लगा कर रहता कि मेरे घर के आसपास वो क्या चीजें हैं जो घूमती रहती हैं। मैं पहले सीधा बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब मुझे डर था कि वो कोई जानवर भी तो हो सकता है। कोई ऐसा जानवर जिसे लुप्त माना जा चुका हो, कोई ऐसा जानवर जो खून पीता हो। पहले तो मैंने घर की लाइट बंद कर दी ताकि बाहर से अंदर नजर ना आए। उसके बाद मैं खिड़की के पास बैठ गया। ये कांच की खिड़कियां थी और मैं बाहर देखना चाहता था। मैं समझना चाहता था कि बाहर क्या है। बाहर काफी अंधेरा था, लेकिन चलने की आवाजें आ रही थी। काफी देर तक मैं बैठा रहा और खिड़की के सामने से चलने की आवाजें आती रहीं, लेकिन इतने अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अब मैं समझ गया था कि इस अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं सकता। आज मैं बाहर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस आदमी ने ऐसी बातें करके मुझे डरा सा दिया था। आज रात मैं ऐसे ही सो गया। काफी रात तक वो आवाजें बाहर आती रहीं। उसके अगले दिन मैं वो गाड़ी लेकर बाजार गया। बाजार यहां से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने बाजार से काफी बड़ी लाइट्स खरीदी। मैं उसे घर के बाहर लगाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि घर के बाहर वो कैसी आवाजें आती हैं। मैं उन लाइट्स को लेकर वापस आ गया। मैं पहले उस आदमी के घर गया। मैं उसे बताना चाहता था कि आज मैं ऐसा करने वाला हूं। वो आदमी मुझे मना करता जा रहा था। वो कह रहा था कि तुम जानबूझकर उन्हें तंग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और अभी तक उन्होंने किसी को मारा नहीं है। अगर तुम किंवदंतियों पर यकीन करते हो तो ऐसा मत करो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं खींच गया था क्योंकि वो मुझे डरा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि ये देखो, मेरे पास कैमरा भी है। आज मैं तुम्हारे लिए सबूत भी लेकर आऊंगा। मैं उसकी गाड़ी लेकर घर आ गया। मुझे पूरा यकीन था कि ये कोई अजीब सा जानवर है। मैं उसकी तस्वीर खींचना चाहता था, क्योंकि ये मेरे लिए भी अच्छा होता और उन गांव वालों के लिए भी। वो भी जान पाते कि ये कैसा जानवर है। मैंने दोपहर को ही लाइट्स अपने घर के चारों तरफ लगा ली। ये 100 वाट की LEDs थीं। इससे चारों तरफ बहुत ही रोशनी हो जाती। जब घर के आसपास चलने की आवाजें आती तो मैं तस्वीरें खींच लेता। मैंने ये पूरा प्लान बना लिया था। फिर से रात के 9 बज गए थे। ये समय था उन आवाजों का। मैं इंतजार कर रहा था कब वो चलने की आवाजें आए। मैंने उन लाइट्स को ऑन नहीं किया था, क्योंकि मैं उस जानवर को भौचक्का करना चाहता था। मेरे मन में ये भी ख्याल था कि अगर वो कोई चोर उचक्के हुए तो मैं उन्हें पकड़ सकता हूं। मेरे हाथ में गन थी, और अगर ये कोई जानवर होता और मुझ पर हमला भी करता तो मैं इस गन से अपनी जान बचा सकता हूं। तो मैं अब खिड़की के पास बैठ गया। मैंने घर के अंदर की सारी लाइट्स बंद कर ली। फिर से घर के बाहर चलने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थी।
मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये कितने लोग हो सकते हैं या कितने जानवर हो सकते हैं। मैंने नोटिस किया कि ये 2 से 3 तरफ ही आवाज़ें आ रही थी। ये 2 से 3 जानवर ही हो सकते हैं क्योंकि इसी तरफ से आवाज़ें आगे बढ़ रही थी। अब मैं तैयार था। वो आवाज़ें काफ़ी करीब से आ रही थी। वो आवाज़ें उस कांच की खिड़की के सामने से आ रही थी। मैं अब लाइट चलाने को तैयार था क्योंकि अब अगर मैं लाइट चलाता तो वो बिल्कुल सामने नजर आ जाता। मैं बटन के पास गया और मैंने बटन दबा दिया। मैं देखना चाहता था कि बाहर कौन है, लेकिन बहुत ही अजीब सा हुआ। मैंने लाइट चलाई तो, लेकिन वो एलईडी ऑन नहीं हुई। मैंने देखा कि कहीं बटन तो खराब नहीं। मैंने बार बार उसको प्रेस किया, लेकिन वो लाइट्स जल नहीं रही थी। ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि मैंने उन लाइट्स को चेक किया था, लेकिन आज जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो लाइट्स जल क्यों नहीं रही थी। अब मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे उन लाइट्स की ज़रूरत थी और वो लाइट्स जल क्यों नहीं रही हैं। अब मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये बड़ा ही अजीब सा था। मैं सोच रहा था कि कहीं वो चोर ही तो नहीं जिन्होंने मेरी लाइट खराब कर दी हो। तभी मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि ये कोई माल फंक्शन भी तो हो सकता है। मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि बाहर कौन है। उस रात भी मैं वैसे ही सो गया, लेकिन मैं कल की प्लानिंग कर रहा था कि कल क्या करना है। अगले दिन मैं सुबह उठा और बाहर जाकर लाइट चेक करने लगा। आखिर रात को उन लाइट से मुझे गच्चा क्यों दिया था। जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने पहली लाइट चेक की। उस लाइट की तार खींचकर तोड़ी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? किसी ने उस लाइट की तार को क्यों तोड़ा होगा? तभी मैं दूसरी तरफ गया बाकी लाइट्स देखने के लिए। हर एलईडी लाइट की तार तोड़ी गई थी। ये खींचकर तोड़ी गई तार थी। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। ये तो कोई इंसान ही था। आखिर उसने एलईडी लाइट को खींचकर क्यों तोड़ा होगा? ऐसा उसने क्यों किया होगा? अब मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि ये जानवर तो नहीं है और ये इंसान ही हो सकता है, और ये भूत प्रेत भी तो नहीं हो सकते। आखिर भूत प्रेत लाइट की तारें क्यों खींचेंगे? वैसे भी कहते हैं कि भूत प्रेत तो रोशनी में भी नजर आ जाते हैं, तो इन्होंने मेरी लाइट क्यों खींची होगी? उस दिन मैं नीचे उस आदमी के पास नहीं गया। आज मैं बहुत ही गुस्से में था क्योंकि मैं जानता था कि ये कोई इंसान की करतूत है। वो मुझे डराना चाहता है। मेरे मन में तो यही सवाल था कि ये वो आदमी ही हो सकता है। हो सकता है उसकी नज़र इस घर पे हो सकता है वो सोचता होगा कि अगर मैं डर कर यहाँ से भाग जाऊं तो इस घर को भी यहीं छोड़ जाऊंगा या उसे सस्ते में बेच जाऊंगा। हो सकता है वो मेरा घर हड़पना चाहता हो। आज मैं पूरी तैयारी में था। मैंने गन लोड कर ली थी और मैं जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने बाहर एलईडी लाइट्स की तारें भी जोड़ दी थी। मुझे पता था कि सबसे पहले वो उन लाइट्स को चेक करेगा। वो उन लाइट्स को चेक करके यही जानना चाहेगा कि लाइट्स चल रही हैं या नहीं। मैंने उन तारों को जोड़ दिया था तो वो सबसे पहले उन तारों को खींचता। जैसे ही उन तारों को वो खींचता, मुझे पता चल जाता। मैंने अब पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने गन लोड कर ली थी और मेरे हाथ में बड़ी सी टॉर्च थी। अगर वो उन लाइट्स को बंद भी कर देता तो मैं टॉर्च के साथ उसके पीछे भागता। आज मैं तैयारी में था और वक्त का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे अंधेरा हुआ और वक्त रात के 9 बजे का हो गया। मैं तैयारी में था, इंतजार में था कि बाहर कोई आवाज तो आए। फिर से बाहर वही रोशनी सी नजर आई। ये रोशनी काफी दिनों के बाद आ रही थी और उसके बाद बाहर चलने की आवाजें आने लगी। अब मैं तैयार था। सबसे पहले तो मुझे बटन ऑन करना था ताकि मैं चेक कर पाता कि बाहर वो लाइट्स चल रही हैं या नहीं। जैसे ही वो चलने की आवाजें आने लगी, मैंने तभी एकदम से वो लाइट ऑन की, लेकिन फिर से बात वही थी। वो लाइट्स नहीं चली। मुझे यकीन था उन लाइट्स की तारों को खींचकर तोड़ा गया था। जैसे ही लाइट्स नहीं चली तो मैं भागकर बाहर गया। वो आवाजें बाहर से आ रही थी। वो आवाजें आज एक ही तरफ से आ रही थी। मैं अब जानता था कि वो किस तरफ है। मैं सीधा टॉर्च लेके उसकी तरफ भागा। वो भी जैसे मुझसे आगे भाग रहे थे।
वो झाड़ियों से आवाजें आ रही थीं। मैं उसकी तरफ भाग रहा था। मैंने जैसे ही टॉर्च की लाइट डाली तो इस टॉर्च की लाइट उन पैरों पर पड़ी। ये बड़े ही अजीब से पैर थे, जैसे किसी ने बूट डाले हुए हों। ये सफेद या ग्रे कलर के बूट होंगे, लेकिन ऐसे बूट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। इनकी 3 उंगलियां बनी हुई थी। पहले तो मुझे ये बूट ही लगे, उसके बाद मुझे लगा ये पैर हैं। ये चमड़ी शाइन कर रही थी। मैं उसके पीछे भाग रहा था। मेरी रफ्तार शायद उससे तेज थी कि मैं उसके करीब पहुंच रहा था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डाली तो मेरे पैर कांपने लगे। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। मैं सारा माजरा समझ गया था। ये कोई चोर उचक्के का किस्सा नहीं था, ना ही ये कोई भूत प्रेत का किस्सा था। मैं अपनी आंखों के सामने ग्रे एलियन को देख रहा था। मैं कैलिफोर्निया में रहता हूं, मुझे पता है वहां पर भी ऐसी अजीब सी घटनाएं होती हैं। वहां पर कई लोगों को अगवा किया गया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस वाले भी इन बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि अमेरिका में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बहुत सारे गवाह बाहर आते हैं जो कहते हैं कि उनको अगवा किया गया है। मैं यहां पर भी माजरा समझ गया था। यहां पर लोगों को ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो इन्हें भूत समझ रहे थे, लेकिन ये ग्रे एलियन थे। मैं जानता था कि ये क्या हैं। ये बहुत ही खतरनाक एलियन हैं जो लोगों को अगवा करते हैं। ये लोगों को अगवा करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये उन्हें उठाकर ले जाते हैं और सुबह वहीं छोड़ देते हैं। अमेरिका में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो इनसे मेल खाते हैं। अब मेरे दिमाग में सारी बातें घूम रही थीं। यहाँ पर भी लोगों के शरीर पर वैसे ही निशान थे। ये सुइयां चुभ होने के निशान होते हैं। अब मेरे पैर कांप रहे थे। मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि उल्टे पांव पीछे भाग रहा था। मैं सीधा भागकर घर की तरफ आना चाहता था। उसके पीछे भागते भागते मैं बहुत दूर तक आ गया था। अब मुझे डर लग रहा था कि मुझे पीछे घर में जाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं सीधा घर की तरफ भाग रहा था। अब कुछ अजीब हुआ। मैंने पीछे सुना, वो भागने की आवाजें अब मेरे पीछे आ रही थी। मैं बहुत ही तेजी से भाग रहा था। मैं जानता था अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पता था ये कोई भूत प्रेत नहीं है। मैं सीधा घर की तरफ भाग रहा था। वो आवाजें मेरे काफी करीब से आ रही थी। वो रोशनी मेरी लेफ्ट तरफ से आ रही थी। मैं जानता था वो रोशनी क्या है। मुझे पता था यहां पर भी यूएफओ आते होंगे। लोग यहां पहाड़ी पर नहीं आते और इनसे डर जाते हैं, और लोग भूत प्रेत की घटनाओं को पुलिस को भी नहीं बताते। मैं सारा माजरा समझ गया था और सीधा घर की तरफ भाग रहा था। वो आवाजें मेरे पास से आ रही थी। वो जैसे मेरे बहुत ही करीब आ रही थी। तभी मैंने 1-2 गन के शॉट पीछे मारे। मैं खुशकिस्मत था कि मेरे हाथ में गन थी। मैंने पीछे ज्यादा देखा नहीं, लेकिन जहां से आवाजें आ रही थी मैंने उस तरफ एक शॉट लगाई। अब वो आवाजें नहीं आ रही थी। मैं सीधा घर की तरफ भागा। मैं जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैं अंदर गया और सीधा कुंडी लगा दी। मैंने हर दरवाजा लगा दिया। मैं सीधा अपने कमरे में पहुंच गया था। अब मुझे पता था कि मुझे ये रात गुजारनी है। वो रोशनी मेरे घर के ऊपर से आ रही थी। अब मुझे पता था ये वो यूएफओ है जो घर के ऊपर आ चुका है। वो रोशनी वहां पर लगभग 1 घंटा रही होगी और मैंने घर के अंदर से 2 शॉट और मारे। मैंने ये शॉट दीवारों पर मारे थे क्योंकि मैं उन्हें डराना चाहता था। वो रोशनी 1 घंटा वहां पर रही, उसके बाद वो वहां से चली गई। अब किसी के चलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसे ही जागते हुए मैंने वो पूरी रात गुजारी। उसके बाद मैं वो गाड़ी लेकर सीधा उस आदमी के पास गया। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, मैं उससे हाँफते हुए बातें कर रहा था। वो भी कह रहा था कि तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। उसके बाद मैंने उससे सारा किस्सा बताया। मैंने उसे ये भी बताया कि ये कोई भूत प्रेत का किस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एलियंस आते हैं। ये एलियन ग्रे एलियंस होते हैं। इसकी जानकारी विकिपीडिया में पाई जा सकती है।
इसके कई किस्से अमेरिका में होते हैं और वहाँ पर लोग इसे दर्ज कराते हैं। शायद यहाँ पर लोग इसे भूत प्रेत समझकर इनसे डर जाते होंगे। वो आदमी भी मेरी तरफ देख रहा था। वो जानता था उसे भी कुछ नया ही जानने को मिला है। मैंने उससे कहा कि आज के बाद मैं ऊपर नहीं जाने वाला, मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहता। और तुम्हें भी कहूँगा कि किसी को ऊपर मत जाने देना। उसे भूत प्रेत के किस्से मत बताना, बल्कि ये बताना यहाँ पर एलियंस आते हैं। मैं इस घटना की रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकता था, क्योंकि मुझे यकीन था इस पर कोई यकीन नहीं करता। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, इन बातों को दबा दिया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो एलियंस सरकारों के साथ कांटेक्ट कर चुके हैं। मुझे नहीं पता अब क्या करना है, लेकिन एक बात मेरी समझ आ चुकी है कि कई घटनाएं जिन्हें हम भूत प्रेत की घटनाएं समझते हैं, वो असल में कुछ और ही होती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप ऐसे ही सच्चे एलियन एनकाउंटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी ही हॉरर वीडियोज़ लेकर आते हैं।